जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज फिर से हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं सोमवार व्रत के नियम और सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत इसलिए भी किए जाते हैं कि यदि कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर हो, उसको मजबूती प्रदान करनी हो तो यह व्रत भी कर सकते हैं। इस दिन विधि विधान से व्रत करने से और व्रत की कथा सुनने मात्र से मनुष्यों की सारी इच्छाएं जो पूर्ण हो जाती हैं। सोमवार के व्रत करने से सभी प्रकार के मनोरथ शंकर भगवान जल्द ही पूर्ण करते हैं। जो लोग नियमित रूप से सोमवार के व्रत करते हैं और विधि विधान से करते हैं, उन पर भगवान शंकर और माँ भगवती जगदम्बा पार्वती की विशेष अनुकंपा बनी रहती है। आमतौर पर सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक ही किया जाता है। व्रत में अन्न या फल का कोई नियम नहीं है। भोजन केवल एक ही बार किया जाता है। व्रतधारी को श्री शंकर भगवान और माँ जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के व्रत जो है 3 तरह के हैं और तीनों की अलग अलग कथाएं हमारे पुराणों में प्रचलित हैं। पहली कथा जो है साधारण व्रत की कथा से विभूषित की गई है और दूसरी कथा जो है सौम्य प्रदोष काल की बताई गई है और तीसरी कथा जो है 16 सोमवार की बताई गई है। नियम तीनों व्रतों के एक ही समान है। तीसरे प्रहर शंकर भगवान और माँ जगदम्बा का पूजन करके कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। साधारण व्रत की कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में आकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी माँ जगदम्बा पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन सुअवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना पूरी करो। माँ भगवती पार्वती के ऐसे वचन सुनकर के शंकर भगवान ने कहा, हे प्रिय, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। इसमें जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं। शंकर जी के इनकार करने से जगदम्बा निराश होगी। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो जाते। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। संयोगवश नगर सेठ शंकर भगवान और माँ जगदम्बा का संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल बलि इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पूर्ववत जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसे दिखने लगा। फलता सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को उद्यत नहीं हुआ। उसने अपने
साले को बुला करके आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे को रवाना हुए। हर पड़ाव पर जो है वो यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वे काशी जी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में इनका पड़ाव पड़ा हुआ था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का भी विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख का काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब नगर सेठ के पुत्र की रूप गुणों की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने मामा भांजे को अपने पास बुलाकर अपना उद्देश्य समझाते हुए यकीन दिलाया कि विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को पर्याप्त धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्यों की बहुत सराहना की और उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर जो कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदाई के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का जो है काशी जाकर के पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में उनका मन लग गया। उसने मामा से बहुत प्रकार के धार्मिक कार्य करवाए और खुद भी यज्ञ इत्यादि दान कर्म जो है जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया और उसे मरा देख करके उसने अपनी छाती पीटी। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाए और उसके बाद जो उसने रोना पीटना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी मार्ग में भगवान शंकर और माँ जगदम्बा जा रहे थे। माँ भगवती की कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य स्नेह पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने भगवान शंकर से आग्रह किया कि वे इस बालक को पुनः जीवित कर दें। शंकर भगवान को माँ जगदम्बा पार्वती की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो उठा। फिर मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर को लौट आए। रास्ते में पहले की तरह यज्ञ करते दान दक्षिणा देते उसी नगर में जा पहुंचे जहाँ के राजा की कन्या के साथ लड़के का शुभ विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे राजमहल में लाया गया। शुभ मुहूर्त निकाल करके कन्या और जामाता को पूर्ण दहेल के साथ
विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को अचानक से कोई भी विश्वास नहीं हुआ कि ये पुत्र जो है जीवित है, क्योंकि उन्हें पता था कि शंकर भगवान और माँ भगवती जगदम्बा के बीच का संवाद जो हुआ वो मैंने संपूर्ण सुना था और उनकी बातें जो मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए नगर सेठ को यह अचंभा सा हुआ कि ये क्या हो गया कि 12 वर्ष तो पूर्ण हो गए, फिर भी ये जो है मेरे सामने खड़ा है, ये क्या लीला हो सकती है। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर बैठे हुए थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जबकि लड़का स्वयं उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माता पिता के सपत्नीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सब ने मिलकर उत्सव मनाया। तो मित्रों, इस तरह से साधारण व्रत की व्रत कथा इस तरह से संपूर्ण होती है। इसके बाद जो है सौम्य प्रदोष की व्रत कथा है। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला जिसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को इस पर जो है दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर लेकर आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने इसके पिता पर आक्रमण करके उसका राज्य हड़प लिया था और इसके पिता को मार दिया, इसलिए वह परेशान था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल खेल रहे थे। वहाँ गंधर्व कन्याओं ने देख लिया उन्हें और वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह उस राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वे सदा प्रदोष काल का व्रत करती रहें और उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ पर आक्रमण करके आक्रमणकारी राजा को मार भगाया और अपना जो है बदला पूरा किया और अपने पिता के राज्य के पुनः प्राप्त कर वहां आनंद से राज्य करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे। शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरों भक्तों के लिए जो है प्रेरणा के स्तोत्र बने हैं और वे ऐसे रिश्ते हैं, या तो रिश्ते ही नहीं है। कहते हैं कि जगदम्बा यदि साथ में हो, इसलिए जो है एक शिव का ही पूजन ना करके शक्ति का भी पूजन करना चाहिए। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में महत्व स्थापित हुआ। मित्रों, इसी श्रृंखला में आज फिर से षोडश सोमवार व्रत का